इनफैक्ट एक लाइन था जो बोला गया था, जब अभिषेक को बाप का मेंटल बेटा कहा गया, राइट? आप पर क्या बीती? मैं नहीं बता सकती, बहुत रोई थी मैं। मेरे बच्चे को ऐसे कोई कैसे बोल सकता है? मैं नहीं बोल सकती उस बारे में, नहीं, बिल्कुल नहीं बात करना। मैं वहाँ भी वो बात कर रहा था ना, तो मैं बोलती इस बारे में मत बात कर तुम, मेरे को नहीं सुनना ये सब। मेरा बच्चा, सबको, पूरी दुनिया को पता है कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है। वो दिल का वो बच्चा है, जिस छोटा बच्चा होता है ना, वो है वो। तो मेरे को इस बारे में कोई बात नहीं करती। संध्या जी लगती है अभिषेक की माता जी, पर है उनकी छोटी बहन, राइट? नहीं नहीं, इतनी क्यूट लगती है आप। मुझे लगा कि मैं उनकी बहन से बात कर रहा हूं, पता चला अच्छा ये माता जी है। बहुत से लोग अभिषेक से इमोशनली अटैच्ड हो गए। जब समर्थ और ईशा उनके मेंटल हेल्थ के बारे में उनको पोक कर रहे थे, सबके आंखों में आंसू आ गए थे। आपके आंखों में भी आंसू आ गए थे जी? मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, बीपी इतना हाई हो गया था ना, मैं पूरा बेड पे 2 दिन तक पड़ी रही। अपनी बेटी को मेरे को बुलाना पड़ा खुद को संभालने के लिए, बहुत बुरा हाल था। भाई किस हद तक, किस लेवल तक आप जा रहे हो, माँ बाप पे जा रहे हो, कितना गलत है। मुँह में टिश्यू डाल रहे हो, ब्लैंकेट डाल रहे हो, है ना, कितनी गलत बात है। बहुत बुरा हाल था पूरी हमारी फैमिली का, मेरे पापा, मेरी मम्मा, सब लोग। वो तो बेचारे लाइव तक देखते हैं, उन्होंने लाइव देखना ही छोड़ दिया था कि हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। जब अभिषेक ने थप्पड़ मारा समर्थ को, सलमान और जितने लोगों से मैंने बात किया डंके की, उन्होंने कहा कि अभिषेक को 4 और 20 और चाटे मारने चाहिए। ईशा की मदर ने कहा कि लीगल एक्शन लेना चाहिए अभिषेक के खिलाफ। थप्पड़ नहीं था वो, नहीं था, थप्पड़ नहीं था वो, एक्शन का रिएक्शन था। आपके मुंह में टिश्यू ठूस रही हूँ मैं, तो आप ऐसे हटाओगे ना, तो वही वाला था वो, थप्पड़ नहीं था। जनता सही बोल रही है कि एक नहीं 4 मारने चाहिए थे। आप भी सहमत है वो रिएक्शन का? बिल्कुल सहमत हूँ मैं। आपको लगा और 4-5 और मारने चाहिए थे? 4-5 ही क्या, 10-15? इतनी गंदगी यार, ये क्या है? आप नेशनल टीवी पे हो, कुछ तो उसकी रिस्पेक्ट करो, बिग बॉस की रिस्पेक्ट करो। जो घर के अंदर हो रहा है उसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू रखो, है ना। आप बाहर का क्यों लेके आ रहे हो? ईशा ने ओपनली कहा कि अभिषेक अग्रेसिव हुआ करते थे ईशा की ओर जब वो लोग रिलेशनशिप में थे। ईशा के पिताजी ने भी मुझसे यही बात कही कि ईशा दूर थी अभिषेक से 1.5 साल के लिए, क्योंकि वो अग्रेसिव नेचर था, वायलेंट नेचर था। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। ये लोग क्यों कह रहे थे ऐसे? अब सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरा बच्चा बहुत इमोशनल है, बहुत अच्छा है, बहुत सच्चा है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा। वो गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, गलत नहीं वो बर्दाश्त कर सकता, बस, और कुछ नहीं है वो। क्या अभिषेक ने कभी वायलेंस दिखाया ईशा की ओर? नहीं, मेरे सामने तो कभी नहीं, कभी नहीं। मैं 15-15 दिन जाके रही हूँ उसके पास, उड़ारियों के सेट पे साथ में जाती थी मैं। कभी ऐसे खुद को चोट पहुँचा लेता था, खुद को थप्पड़ मार लेता था, पर वो ईशा से इतना प्यार करता था कि उसको कभी नहीं, मतलब गलत बोल नहीं सकता वो बच्चा, चाटा कहाँ से मार देगा वो। अभी भी देख रहे हो, अभी भी गलत नहीं, उसके बारे में गलत सुन नहीं सकता, बोलने की तो बात दूर की है। पर जब आप बार बार परेशान करोगे तो वो भी इंसान है, कितनी देर तक, है ना, तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, जुबान है वो। कहानियां आ रही है कि अभिषेक ने घर में टीवी तोड़ा था, ये सब मैंने घर पे भी पूछा, अंदर जाके पूछा मैंने, हमारा घर का कब टीवी टूटा? जब ये बात उसने बोली, इसके पापा और मैं एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, भाई हमारे घर में तो कभी टीवी टूटा ही नहीं है। कभी इसके पापा ने हाथ, ऐसे बच्चों को हम लोग बचपन में मारते हैं, है ना, मैंने कभी नहीं मारा उसको।
इसके पापा ने थप्पड़ मारा होगा, पर ईशा की वजह से मतलब बड़े होने पे कभी थप्पड़ नहीं मारा, कभी नहीं। हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि वो कहते मैंने कब थप्पड़ मारा था इसको, ऐसा रिएक्शन था उनका। इतने परेशान हो गए थे, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, मतलब वीडियो बना के डाली हुई है उन्होंने, मैंने देखा जी। हाँ इतना प्यारा है मेरा बच्चा कि हम उसको कैसे थप्पड़ मार सकते हैं। आपने देखा होगा मेरी जितनी देर मैं अंदर रही उतनी देर मेरी गोदी में ही सोया रहा, हटता ही नहीं है वो। यहाँ से भी जाता है ना तो वो मतलब 2 दिन तक तो हिलता ही नहीं है। मैंने मम्मा आप बैठो, कोई काम मत करो, यहीं बैठे रहो बस, मेरे को नहीं कुछ भी खाना, खाएगा नहीं 3 घंटे यहीं पे, उसका यही है बस, यहीं पे लेटेगा आके। आप थी जब अभिषेक मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहे थे टोटली, राइट? जब उनका रिलेशनशिप टूटा था, क्या क्या बीती अभिषेक पर उस वक्त? मैं बता ही नहीं सकती, बहुत मतलब बहुत इमोशनल मोमेंट था, बहुत मतलब बहुत कैसे समझाऊं आपको, मतलब कि इतना मतलब बुरा दिन था वो। इसके पापा बहुत रोते थे उसको देख के, मैं तो माँ ही हूँ, आप समझ सकते हो। बहुत दर्दनाक था वो, बहुत दर्दनाक। तो रातों को नींद नहीं आती थी, चिल्लाने लग जाता था उठ के, और दौड़ के मैं जाती थी, कभी कभी उसके पास ही सोती थी मैं। बहुत बुरा हाल था उसका। वो सच्चे वाले प्यार में था, एक जो दिल से बंदा प्यार करता है ना, वो वाला। क्या ईशा सच्ची थी अभिषेक के लिए? अब ये तो उसके दिल की बात है, मैं कैसे बता सकती हूँ। अभिषेक, लोगों का कहना है उन्होंने कैरेक्टर असैसिनेट किया ईशा को कि ईशा तुम वन नाइट स्टैंड्स करती हो, और ईशा ने भी आरोप डाले थे अभिषेक पर कि तुम वायलेंट हो, तुम अग्रेसिव हो, तुम मारधाड़ किए हो, ये सब। अब इतना कुछ बोलोगे आप तो सामने से कोई ना कोई तो मतलब आंसर तो आएगा ही ना। बात ये है, आप इतना कुछ बोल रहे हो, अगला कितना बर्दाश्त करेगा, कितना चुप रहेगा, कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, है ना। तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि हमारी भी एक बेटी है, तो मैं इस बारे में नहीं कुछ बोलना चाहूँगी। पर आपको लगा कि अभिषेक गलत थे वो कैरेक्टर असैसिनेशन में? हालांकि ईशा ने बहुत चीजें बोली थी, तो आपको लगता है कि अभिषेक को शायद कुछ कंट्रोल करना चाहिए था? उस टाइम में जितना उसको पोक किया गया, उस टाइम में नहीं कंट्रोल होता यार। मैं भी होती तो कुछ ना कुछ बोल देती, कोई भी होता है, एक नॉर्मल इंसान भी होता है ना, तो कुछ ना कुछ उसके मुंह से निकल ही जाता है। तो इस बारे में मैं अपने बच्चे को गलत नहीं कहूँगी। मुनव्वर ने अभिषेक के लिए स्टैंड नहीं लिया। जब वो थप्पड़ मारा गया था तब भी वो अकेला खड़ा था आपका बेटा। किसी भी घर वाले ने स्टैंड नहीं लिया, तो खाली मुन्ना को मैं गलत नहीं मानूंगी। किसी ने भी, विक्की भी इतने वो हैं, है ना, मैच्योर हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी नहीं, किसी ने भी नहीं कुछ कहा, तो मैं किसी को गलत नहीं कहूँगी। और वैसे भी मेरा बच्चा अकेला ही काफी है, बहुत स्ट्रांग है। 2.5 किलो का हाथ। हाँ, चक दे फट्टे, पंजाबी बोलता है। गिल्ली। पर आप मुझे बताओ कि अभिषेक और खानजादी, राइट, लग रहा था कि रिश्ते में है, ये भी सुर्खियों में आया कि शायद उन लोगों ने किसी कर दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आपको कैसे मालूम कुछ ऐसे कुछ नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पर अगर कर भी दिया तो ठीक है कि नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को पता है ना मेरे बच्चे के बारे में। क्यों किसी नहीं करता? नहीं, कभी करता है? कभी गलत नहीं जाता वो, कभी गलत नहीं जाता, उसको पता है कि मेरे को कैसे रहना है। तो अभी आपने देखा है स्टार्टिंग में ईशा के साथ भी बेड शेयर कर रहा था, कभी आपने गलत देखा उसको? वो अपने बच्चे पे मेरे को पूरा भरोसा है, वो कभी गलत नहीं कर सकता। तो ये गलत थोड़ी है कि अगर वो रिश्ते में होना चाहते थे खानजादी के साथ, अगर आप उन दोनों को देखो तो लग रहा था कि रिलेशनशिप में हो सकते हैं, तो आप पर क्या बीत रही? आपको लग रहा था कि यार दोनों को रिलेशनशिप में होना चाहिए उनकी केमिस्ट्री देखकर? नहीं। क्यों? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मेरे को पता है कि वो मतलब हर किसी के साथ नहीं, वो एक मतलब नेचुरल जैसे फ्रेंडशिप होती है ना, वैसे था उनका। रिश्ता नहीं लगा? नहीं, रिश्ता नहीं लगा मेरे को कभी भी। अभिषेक ने कहीं मुनव्वर से कहा है कि अगर मेरे पेरेंट्स को समझ आता या मेरे पेरेंट्स इसके खिलाफ नहीं होते तो शायद मैं रिलेशनशिप में चले जाता खानजादी के साथ। यानी कि उनका ये मतलब था कि अगर मेरे फैमिली को मुझे मालूम है क्योंकि वो इसके खिलाफ रहेंगे, इसलिए मैं रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगा खानजादी की ओर। क्या ये सच समझा उन्होंने फैमिली के बारे में? बिल्कुल सच समझा, क्योंकि उसको ये है कि मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी से
उनकी देखी हुई लड़की से शादी करूँगा, तो इसलिए वो सही था बिल्कुल। उसको पता है, वो हर हर बार बोलता है कि मम्मा मेरे लिए लड़की आप ही देखोगे, आप ही पर ढूंढोगे। आप खानजादी को अप्रूव क्यों नहीं करते? मैं अब मतलब उसके साथ ना अब मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मतलब वो कभी भी रिलेशनशिप में पड़े, मैं सीधा उसकी शादी ही कर दूँ। तो खानजादी से क्यों नहीं कर? दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है। नहीं, क्यों? इसका आंसर नहीं है मेरे पास। ठीक है जी, जो आप ठीक समझे। अभिषेक और अंकिता की इतनी जमी नहीं है, जायज है? किसी से भी नहीं जमी है, वो अकेला है? अच्छे से वो कर रहा है, बस मैं खुश हूँ। अंकिता के बारे में आपका ख्याल क्या है? बहुत अच्छी है, मैं तो मतलब फैन ही हूँ उनकी। पवित्र रिश्ता देखती थी, तो मेरे को पर्सनली वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। अभी भी अंदर भी मेरे को बहुत अच्छी लगी। ये गेम है, वो खेल रही हैं बस, और कुछ नहीं। तो अभिषेक की अंकिता से जम नहीं रही है, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं, मेरे को किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। सब अपना अपना कर रहे हैं बस। समर्थ का आप पर या आपका समर्थ पर क्या राय है? समर्थ का भाई देखिए, दिल से यही है कि मैं उस बच्चे को गलत नहीं कहूँगी। उसने जो सुना है वो बोल रहा है। उसने पर्सनली तो खुद से देखा नहीं है कुछ, जो उसको बताया गया, सुनाया गया, दिखाया गया है ना, वो उसने किया है। उसकी कोई गलती नहीं है, ये बोलूँगी मैं। अगर ईशा वापस अभिषेक के पास आना चाहती है? मैं कभी नहीं चाहूँगी कि वो वापस आए, कभी नहीं, कभी नहीं। मेरा बच्चा भी नहीं चाहेगा कि कभी वो आए। ईशा ने क्या मैं क्या गलत किया है? उस दर्द में मैं फिर से नहीं देखना, मतलब मैं अब चाहती ही नहीं हूँ कि उसके मतलब जिंदगी में कोई लड़की आए। अभी उसको अपने काम पे फोकस ईशा करना क्यों चाहिए। गलत थी अभिषेक के लिए? गलत नहीं थी। अब रिश्ते में कोई होता है, रिश्ता टूट जाता है, हर किसी का है ना, टूटता है। तो मैं ईशा को गलत नहीं बोलूँगी। चलो हो गया, ब्रेकअप हो गया, ठीक है, अपना अपना देखो। जब समर्थ आए थे शो में, अभिषेक टूट गया, बच्चों की तरह रो रहा था। मैं भी रोने लगा। सब रो रहे थे। आपको ये लगा उस वक्त मैं बेटे को निकाल दूं घर से और अपने पास रखूं? नहीं, मुझे कभी नहीं हुआ। मुझे स्टार्टिंग से ये है कि वो बस स्ट्रांग है और वो जीत के आएगा। मेरे को अपने बच्चे पे पूरा कॉन्फिडेंस है और मेरे को पूरा यकीन है कि वो अपने आप को संभालेगा और जीत के आएगा, क्योंकि वो उसका बचपन का सपना है। तो वो हर चीज़ में नंबर 1 है। जब ये +2 पास किया इसने, तो मैंने कहा देख बेटा, तू नॉन मेडिकल मत रखना, तेरे से नहीं होगा, क्योंकि इसका मन इधर ही लगता था, एक्टिंग लाइन में। तो मैंने कहा नॉर्मल सा कुछ रख ले। मम्मा सबसे अच्छे नंबर ला के दिखाऊंगा, मुझे रखने दो। और मैकेनिकल इंजीनियर है आज मेरा बेटा, बीटेक की है उसने। मेरे साथ क्या, मेरे से भी ज्यादा पढ़ा लिखा है बाबा। मैं तो 49.6% हूँ, पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट, वो भी नकल करके। अच्छा मुझे बताओ, ईशा के पिताजी ने कहा कि वो नहीं चाहती है कि समर्थ का रिश्ता हो ईशा के साथ। उन्होंने बोला मुझे क्लियर कट। इसमें फिर मैं क्या कर सकती हूँ? फिर तो समर्थ के पिताजी ने मुझे कहा कि अगर दोनों की शादी हो कल, हाँ, तो बिंदास कहेंगे शादी करो। तो इस पे तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, वो तो उनका है ना। हाँ। उनका क्वेश्चन है, उनका आंसर है, तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती। तो अगर ईशा समर्थ शादी की ओर चले जाएं, हाँ, क्या अभिषेक को हर्ट होगा भी कि नहीं? नहीं, उसको खुशी होगी। आप खुश रहो कि बाला टले। हाँ खुश रहो आप। वही नहीं, वो खुश है, कहता है समर्थ अच्छा लड़का है, वो उसके साथ खुश है, तो मैं भी खुश हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब होने के बाद वो कहता है कि समर्थ अच्छा लड़का है। वो मूव ऑन हो चुका है, लेकिन एक वो होता है ना कि भाई सामने दिख रही है तो थोड़ा सा दुख होता है, पर वो मूव ऑन हो चुका है, ये मेरे को पूरा यकीन है अपने बच्चे पे। कुछ लोगों से, कंटेस्टेंट से मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि लड़कियां घर में डरती हैं अभिषेक से। अरे उसके वाह, अग्रेसिव और ये गलत एटीट्यूड है, जो उनका ना गुस्से गलत वाला। है। लड़कियां पागल हो रही हैं मेरे बच्चे के लिए। माने हाँ, शादी चुम्मा फुल स्पोर्ट है लड़कियों का मेरे बच्चे पे। अब देखिए जरा, आप अंदर जाके देख रही हैं कि बाहर से बोल रही हैं? कि माने आपको कैसा लगा कि लड़कियां फिदा हैं उस पे? फिदा? स्क्रीन पे अरे देख करके अंदर जाके
अंदर भी जाके और बाहर भी, दोनों साइड से लड़कियां फिदा हैं फुल उस पे, बचपन से ही। क्या ईशा अभी भी फिदा है अभिषेक पर? अब ये तो उसके दिल की बात है, कुछ अब मैं लोगों थोड़ी का बता सकती हूँ कि किसके कुछ दिल में क्या चल रहा है। लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि ईशा इस्तेमाल कर रही है समर्थ को अभिषेक को जलवाने के लिए। अच्छा, तो वो तो सभी लोग देख रहे हैं अभी। आपको क्या national लगता है? TV वो आप के- सभी मत बोलिए, आप बोलिए, हाँ। आपको लगता है वो करती हैं समर्थ का इस्तेमाल अभिषेक को जलवाने के लिए? अब ये मैं कैसे बता सकती अरे हूँ? आप तो देखी होंगी ना, आप तो देख रही है ना, बताओ ना जेनी, आपको क्या लगता है? हाँ, हम्म? चिपका चिपकी तो हो ही रही ना। तो करती है, जलने के लिए करती है। करती है, यानी कहीं आपको लगता है कि ईशा का एक सॉफ्ट कॉर्नर है अभिषेक के लिए, मतलब थोड़ा लगाव है इमोशनल वाला अभिषेक के लिए? थोड़ा सा तो बंदे में रह ही जाता है ना, वो तो उसके भी बंदी में कि होगा। बंदे में कि दोनों में? दोनों में हो सकता है। अब मैं अंदर का तो भाई दिल के अंदर घुस के तो नहीं देख सकती, पर हो सकता है, थोड़ा सा तो हो सकता है, 10%। थोड़ा सा दोनों में थोड़ा सा हो सकता है, नेचुरल है ये। आपको लगता है विक्की और अंकिता का डिवोर्स हो सकता है जिस तरीके से चीजें हो अरे रही? कैसी बातें कर रहे हो, बहुत प्यार है दोनों में। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ। ये लोगों वगैरह लफड़ा बहुत हो चुका है वहाँ अरे पे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपको नहीं लग रहा वैसे? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत बोलो आप, बहुत अच्छे हैं वो दोनों। अरे नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ लोगों का। ईशा अरे लोग हैं वो तो कुछ भी बोलेंगे। लोगों का ये भी कहना है कि अभिषेक का कोई और मुद्दा नहीं है ईशा के अलावा घर में। नहीं, गलत है, गलत? गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर दूसरी साइड से बोलते तो मैं मान लेती, पर अभिषेक तो आप देख रहे हो, सबके साथ लड़ रहा है, सबके साथ मुद्दे रख रहा है। वो सिर्फ उन दोनों से तो इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है कि जब से सलमान सर ने बोला है कि मैं उनसे ना बात करूं तो ही सही है, क्योंकि वो सब जो बोल रहे हैं ना, सलमान सर के जाने के तुरंत बाद तो करने लगे थे, वो इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, तो वो थोड़ा दूर ही रहे तो सही है। देखा जाए हर जगह से मुन्नवर की बैंड बज रही है अच्छा आयशा के आने के बाद। अच्छा, मालूम है कि नहीं आपको? आप अच्छा बोल रही है कि आप समझ रही है कि जानती है? ये अच्छा मैंने समझना वाला है कि जानना वाला है? पता क्या है, बिग बॉस की ना इतनी मेरे को नॉलेज है नहीं, तो पहले मैं वो देखती हूँ ना, बिग बॉस देखूंगी, फिर जाके किसी से समझती हूँ। ये वाला है। बहुत क्यूट है। तो आप मुन्नवर को क्या बोलना चाहती है? क्योंकि आप लोग कहते हैं मुन्नवर लड़कियों के दिलों से खेलता है, बाहर एक गर्लफ्रेंड है, आयशा अंदर आ चुकी है, तो उसकी बैंड बज रही है। नहीं यार, गलत है, ऐसा कुछ नहीं। किसको गलत है? लड़कियां गलत है कि मुन्नवर गलत है? नहीं, गलत कोई भी नहीं है। जैसे क्या ही बोलूं मैं इस बारे में तो मेरे को नहीं समझ आ रहा कि मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ। तो पर अगर लोग आरोप डाल रहे हैं मुन्नवर पर क्योंकि आप उसको बहुत पसंद करती है, क्या कहना चाहेंगे उसे? मुनव्वर जो कर रहा है सही कर रहा है, अपनी जगह पे वो ठीक है, अंदर जो ठीक है ना, अंदर जो कर रहा है वो ठीक है, बाहर उसकी गर्लफ्रेंड है या कोई भी है तो वो भी ठीक है। वो भी ठीक है, जो कर रहे ठीक है। सब जगह ठीक है भाई। विकी की माँ वायरल हो रही है, अच्छा, तो उनकी माँ के बारे में क्या सोचना है आपको? पता अब नहीं, मैंने देखिए। देखा नहीं है ना। नहीं देखा विकी की माँ नहीं को? नहीं वीडियो भी नहीं देखा नहीं। जहाँ पे वो अंकिता की माँ को बोलने तक नहीं दे रही थी घर में? अच्छा नहीं, मैंने नहीं वो वाला वीडियो नहीं देखा। देखा? देखना चाहेंगी क्या आप? नहीं नहीं। मैंने देखा नहीं है, सच में नहीं देखा। मैं पहले फ्लाइट में थी, हाँ। फिर घर पे आ गई, तो इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि 10 बजे रात को घर पहुंची, फिर इधर ही आ गई सुबह, तो मैंने देखा ही नहीं है, तो मैं उस बारे में कुछ नहीं बोल सकती। आखिरी 30 सेकंड शिट के अंगार। मनारा कैसे गेम खेल रही है? मनारा अच्छा कर रही है, मैं उसको भी बोल के आई हूँ, मैं क्या बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, अच्छा कर रही है। क्या विकी से अभिषेक का दोस्ती होना चाहिए? सबसे दोस्ती है यार, वो तो अब वहाँ गेम है तो खेलना ही पड़ेगा, पर सबसे अच्छा है, सब अभिषेक अच्छे का हैं। सबसे बड़ा कंपेटिटर कौन? पता नहीं, कोई नहीं है। इसके बारे में नहीं मेरे को। माने आप अभिषेक को छोड़कर कुछ नहीं मालूम आपको। मेरा बेटा, मेरा लाडला। अगर ईशा अभिषेक की लाइफ में नहीं होती तो क्या आपको लगता है कि अभिषेक की जिंदगी बेहतर होती? ज्यादा तो कहीं आपको बहुत लगता है कि लड़की perfect। होनी नहीं चाहिए? परफेक्ट होती, ज़्यादा परफेक्ट होती, पर चलो ठीक है, इस दौर से भी गुजरना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसको समझ आ गया है अब कि भाई सोच समझ के चलना चाहिए, अब बच्चा था उस टाइम थोड़ा।
क्या ब्रेकअप के बाद अगर ईशा अभिषेक के पास वापस आई तो? बिल्कुल नहीं, अब मैं नहीं रोक चाहूँगी, रोक दूँगी, रोक दूंगी? रोक दूँगी, रोक दूँगी। मैं नहीं चाहूँगी फिर से वो लाइफ में आए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्या, उसके पापा नहीं चाहेंगे, वो खुद नहीं चाहेगा। ईशा ने कभी आपसे गलत कुछ बोला? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। इनफैक्ट एक लाइन था जो बोला गया था, जब अभिषेक को बाप का मेंटल बेटा कहा गया, राइट? राइट। आप पर क्या बीती? मैं नहीं बता सकती, बहुत रोई थी मैं। मेरे बच्चे को ऐसे कोई कैसे बोल सकता है? मैं नहीं बोल सकती उस बारे में, नहीं, बिल्कुल नहीं बात करना। मैं वहाँ भी वो बात कर रहा था ना, तो मैं बोलती इस बारे में मत बात कर तू, मेरे को नहीं सुनना ये सब। मेरा बच्चा, सबको, पूरी दुनिया को पता है कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है। वो दिल का वो बच्चा है, जिस छोटा बच्चा होता है ना, वो है वो। तो मेरे को इस बारे में कोई बात नहीं करती। ये मैं कहना चाहता हूँ, आपके बेटे ने बहुत प्यार पाया है जिंदगी में एंड बहुत दुआएं हैं आपकी। आपका बेटा आपको प्राउड फील करवाएगा, बहुत क्योंकि प्राउड, मैं तो उसकी माँ बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं अपने बच्चे पे। मेरा बच्चा इतना कुछ झेल के भी कितना स्ट्रॉन्ग खड़ा है, बहुत प्राउड फील करते हैं हम, मेरी पूरी फैमिली, उसके पापा, सब बहुत प्राउड है हम उस पर। इतना अच्छा बच्चा मेरे को मिला है, इतना रिस्पेक्ट करता है हम लोगों की। कोई भी एनिवर्सरी होती है, बर्थडे होता है, सरप्राइज पार्टी देनी है, उसने आके भूत जैसे सर पे खड़ा हो जाता है मेरे, रात को 12 बजे। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इतना प्यारा और इतना अच्छा बच्चा मेरे को मिला है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आपका बेटा आपका नाम रोशन करता रहेगा, क्योंकि जो लोग इमोशनल होते हैं ना, वो सच्चे होते हैं। सच्चे होते हैं, बहुत सच्चा है वो, झूठ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, बहुत सच्चा है वो। मैं माँ हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, वो तुरंत बोलेगा मम्मा आप गलत हो। एक सब्जी वाले को भी अगर मैं बोलती हूँ कि 20 रुपए किलो वो टमाटर दे रहा है, तो मैं कहूँगी 15 रुपए दे दो, तो उस पर भी मेरे को डांटता है, मम्मा क्या कर रहे हो, 20 रुपए उसको फालतू दे दो, इतना घूमता है, उससे क्यों वो कर रहे हो, रेट घटवा रहे हो, उसको 20 रुपए फालतू दो, वो इतना मेहनत कर रहा है। इस बात पे भी मेरे को, मतलब इतना अच्छा है वो, बहुत प्यारा है वो, बहुत प्यारा। प्यारा इसलिए उसकी माँ भी तो प्यारी है, इसलिए थैंक यू, क्यूट सी है। थैंक यू। अभिषेक नहीं है इस वक्त, पर ये सोचिए कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपको एक हक दे सकता हूँ। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। एंड आप हमेशा खुश रहिए, थैंक यू। और याद रखिए आपका बेटा ऊपर जाता रहेगा, और बिल्कुल जाएगा। लोग कहेंगे कि अभिषेक ये अच्छा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता इतने अच्छे हैं और आप इतनी अरे अच्छी हैं। दो माओं का आशीर्वाद है उस पे, एक जगत जननी माँ का और एक उसकी जन्म देने वाली माँ का, और दो माओं का आशीर्वाद है, पूरी जनता, पूरी दुनिया का आशीर्वाद है यार। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बता ही नहीं सकती। उसके बड़े भाई का भी आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल। लव यू आंटी जी, थैंक यू, ख्याल रखिए। एंड आप बहुत अच्छी है, Thank मुझे you. लगा कि मैं अपनी सगी माँ से बात कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। एंड आपका बेटा हमेशा हमेशा अव्वल नंबर पर रहेगा एज एन इंसान, ठीक है? ठीक है। लव यू लव यू टू।